Welcome to my channel Manotech. Today I will tell you about Fourier series of this given waveform. अब ये जो वेवफॉर्म है इसमें जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, मीन्स टी क्या होगा इसमें 2 पाई, क्योंकि 2 पाई के आफ्टर रिपीटेशन हो रहा है. ठीक है, एज वी कैन सी आफ्टर 2 पाई रिपीटेशन हो रहा है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी. अब फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज़ ओमेगा नॉट हेयर. तो 2 पाई अपॉन टी जो होता है वो ओमेगा नॉट होता है. तो 2 पाई अपॉन टी यहाँ पर 2 पाई है, तो ओमेगा नॉट कितना हो गया 1. ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल. अब जो है इस वेवफॉर्म को डिफाइन करते हैं, दैट एक्स टी इज इक्वल टू ए अपॉन पाई टी फॉर टी बिटवीन 0 एंड पाई. और 0 जो है वो हो रहा है व्हेन टी इज़ बिटवीन पाई एंड 2 पाई. ठीक है, एज वी कैन सी ये जो ए अपॉन पाई टी आया है, इस लाइन को जो हमने डिफाइन किया है वो कैसे आया है, क्योंकि y इक्वल्स टू होता है एम एक्स प्लस सी. ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन होती है एक लाइन की, कि अगर ये y है और ये x है, ठीक है, तो m जो होता है वो स्लोप होता है इस लाइन का, और स्लोप को हमें पता है कैसे डिफाइन करते हैं. ये y1 हो गया, ये x1 हो गया, तो m क्या होता है, स्लोप क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू y1 माइनस y2 यहाँ पर 0 है अपॉन x1 माइनस 0. ठीक है, और c जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, और यहाँ y इंटरसेप्ट कुछ नहीं है क्योंकि 0 से क्रॉस कर रहा है ये लाइन. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ अगर हम इन दोनों लाइंस को कंपेयर करें, अगर हम दोनों लाइंस को कंपेयर करें तो यहाँ y1 क्या है, y1 हेयर इज a. ठीक, y1 हेयर इज a माइनस 0 अपॉन x1 माइनस x2. x1 क्या है यहाँ पाई माइनस 0, तो ये क्या हो जाएगा a अपॉन पाई, और x क्या है यहाँ पर t, तो a अपॉन पाई टी जो हो गया वो इसको डिफाइन कर दिया 0 टू पाई के लिए. अब हमें इसका फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करना है, इस वेवफॉर्म का फोरियर सीरीज़ जो होता है वो क्या डिफाइन करते हैं. फोरियर सीरीज़ होता क्या है कि एक वेवफॉर्म का एक्स टी का अगर फोरियर सीरीज़ हमें फाइंड आउट करना है, इट इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ठीक है, ए नॉट ए एन बी एन क्या है, फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है, यही हमें फाइंड आउट करने हैं अभी. ठीक, तो ए नॉट किसके इक्वल होता है 1 अपॉन टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स टी डी टी. ठीक, अगर हम टी नॉट को 0 मानते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई 0 टू 2 पाई, क्योंकि 0 टू टी हो जाएगा, टी यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर टी की वैल्यू 2 पे हमने पुट कर दी है. एक्स टी क्या है, एक्स टी डी टी. ओके, नाउ 1 अपॉन 2 पाई. अब 0 टू पाई के लिए ये ए अपॉन पाई टी है. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 टू पाई के लिए ए अपॉन पाई टी डी टी है, और पाई टू 2 पाई के लिए 0 है, तो ये राइट डाउन करने की नीड नहीं है क्योंकि वो 0 आएगा पार्ट. ठीक, नाउ इट इज़ इक्वल ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर, आउटसाइड ले लिए ए अपॉन पाई को, और टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 0 टू पाई जो हो गया, इसकी लिमिट्स पुट कर दी. ठीक है, इसको सॉल्व करिए इस इंटीग्रेशन को मीन्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए अपॉन 2 पाई स्क्वायर मीन्स लिमिट पुट की तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0. ठीक है, लोअर लिमिट पुट की तो माइनस 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट ए अपॉन 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, एंड इट कम्स ए अपॉन 4. ठीक है, तो इसका मतलब ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई, ए अपॉन 4. ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया एक फोरियर सीरीज कोफिशिएंट. नेक्स्ट हमें फोरियर सीरीज कोफिशिएंट कौन सा फाइंड आउट करना है, ए एन. अब ए एन को फाइंड आउट करते हैं.
ए एन इज इक्वल टू क्या होता है 2/t इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट प्लस कैपिटल टी एक्स टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। इस तरह से जो है हम ए एन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, और टी हमें पता है यहाँ पर 2 पाई है और इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी 0 to 2 पाई, जैसे हमने इसमें लिमिट ली थी 0 to 2 पाई ए नॉट को फाइंड आउट करते वक्त। ठीक, एक्स टी और कॉस एन टी हो जाएगा डी टी, क्योंकि ओमेगा नॉट अभी हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ पर क्या था, स्टार्टिंग में ही हमने फाइंड आउट किया था ओमेगा नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू 1/पाई और 0 to पाई के लिए ये a/पाई है। अभी मैंने डिफाइन किया था इसको, कॉस एन टी डी टी हो जाएगा। लिमिट पाई टू 2 पाई के लिए ये एक्स टी 0 है, तो उसको डिफाइन करने की नीड नहीं है। इसको अब सॉल्व करते हैं। ठीक, दिस इज इक्वल टू a/पाई², इसको जो है आउटसाइड ले लिया a/पाई को, इंटीग्रल 0 to पाई टी कॉस एन टी डी टी। ठीक है, अब इसमें 2 फंक्शंस का इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस है। ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस होता है उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करते हैं। और वो क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? सपोज कीजिए इंटीग्रेशन करना है यू डी वी का, तो ये किसके इक्वल आता है, यू वी माइनस इंटीग्रल वी डी यू। ओके, तो अगर हम इसमें एज्यूम करें इस फंक्शन में लेट u इक्वल्स टू टी। ठीक, इट मीन्स दैट डी यू इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, और इस इंटीग्रल में अगर कॉस एन टी डी टी को क्या एज्यूम करें, कॉस एन टी डी टी को एज्यूम करें दैट दिस इज इक्वल टू डी वी, मीन्स दिस डी वी इज इक्वल टू दिस पोर्शन कॉस एन टी डी टी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमें v फाइंड आउट करना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि हमने इसको इसके इक्वल एज्यूम किया तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, v निकल आएगा। ठीक, v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस एन टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एन टी अपॉन एन। इट मीन्स v इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन एन टी अपॉन एन, और डी यू इक्वल्स टू डी टी हो गया। अब सिंपली इसमें पुट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन यू डी वी का क्या हो जाएगा, u यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया है t, और डी वी हमने एज्यूम किया कॉस एन टी डी टी, कॉस एन टी डी टी। ठीक, अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, यू वी, u हमारा t है तो t लिख लिया है यहाँ पर, और v क्या है हमारा यहाँ पर, v इज इक्वल टू साइन एन टी अपॉन एन, तो यहाँ साइन एन टी अपॉन एन राइट डाउन कर दिया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, माइनस इंटीग्रल v क्या है हमारा, साइन एन टी अपॉन एन, साइन एन टी अपॉन एन, डी यू करना है, डी यू क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी टी, तो यहाँ डी टी लिख देंगे। ठीक, डी टी, अब ये क्या हो जाएगा, t इंटू साइन एन टी अपॉन एन माइनस साइन एन टी का क्या इंटीग्रेशन क्या हो गया, माइनस कॉस एन टी, मीन्स ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कॉस एन टी, एन ये ऑलरेडी था, एक एन इसके इंटीग्रेशन की वजह से आ गया तो एन स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा टी कॉस एन टी डी टी का, टी साइन एन टी अपॉन एन प्लस कॉस एन टी अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, अब इसको सिंपली इसमें पुट कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू a/पाई², जो भी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट किया है इसका टी कॉस एन टी डी टी का, वो राइट डाउन कर लेते हैं, मीन्स राइट डाउन कर लेते हैं टी इंटू साइन एन टी, टी इंटू साइन एन टी अपॉन एन प्लस कॉस एन टी अपॉन एन स्क्वायर, प्लस कॉस एन टी अपॉन एन स्क्वायर, और इसमें जो है लिमिट पुट कर देते हैं 0 to पाई इस इंटीग्रेशन की। नाउ दिस इज इक्वल टू a/पाई²,
अब सिंपली जो है हम यहाँ टी साइन एन टी में अपर लिमिट पुट करते हैं, टी साइन एन पाई हो जाएगा माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 अगर हमने लोअर लिमिट पुट की, अपॉन एन। ठीक, अब नेक्स्ट उसमें पुट करते हैं प्लस कॉस एन टी अपॉन एन स्क्वायर में लिमिट, ये क्या हो जाएगा, कॉस एन पाई माइनस कॉस 0, लोअर लिमिट भी पुट कर दी, अपॉन एन स्क्वायर। ठीक, अब साइन एन पाई क्या होता है, मीन्स एन की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, मीन्स एन इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो साइन पाई, एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, ये सब 0 होता है, तो ये भी 0 और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो गया। लेफ्ट क्या हुआ, ए अपॉन पाई स्क्वायर, एन स्क्वायर को आउटसाइड ले लेते हैं, एन स्क्वायर कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 मीन्स 1। ठीक, अब इसको कॉस एन पाई को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्टली जो है एन को ऑड लेते हैं। सपोज एन जो है ऑड है, एन इज़ ऑड, मीन्स एन क्या हो जाएगा 1 3 5, ये वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, अब इसमें सपोज कीजिए हमने ए अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, एन जो है ऑड है तो इसका मतलब कॉस पाई होगा, कॉस 3 पाई होगा, कॉस 5 पाई होगा, इन सभी कॉस की वैल्यूज़ होती है -1, तो -1 हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा -2a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर जब एन ऑड हो। ठीक, और इवन अगर एन इज इवन तो एन की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी। अब एन हमने इसमें इवन पुट किया तो इसको इवन पुट करते हैं, दिस इज ए एन एंड नाउ दिस इज ए एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल्स टू ए अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। अब इसमें एन के प्लेस पर हमें इवन वैल्यूज पुट करनी है, मीन्स कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई, इन सब की कॉस वैल्यूज क्या होती हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 मीन्स 0, मीन्स ये टर्म क्या हो जाएगा होल 0, तो ए एन इक्वल्स टू 0 फॉर even n values, for even n. ठीक, and a n equals to this term -2 upon n square pi square for odd n. ओके, ये हमने ए एन की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर ली, ए एन कोफिशिएंट की। अब बी एन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, बी एन का फॉर्मूला क्या होता है, बी एन इज इक्वल टू 2 अपॉन टी इंटीग्रल टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी एक्स टी मल्टीप्लाई बाय साइन एन टी डी टी। ठीक, टी हमें पता है 2 पाई है और लिमिट क्या हो जाएंगी, एक्स टी सिर्फ 0 टू पाई के लिए डिफाइन है, पाई टू 2 पाई के बिटवीन एक्स टी क्या है 0 है, एक्स टी की वैल्यू क्या है 0 टू पाई के बिटवीन ए अपॉन पाई टी। ठीक, साइन एन टी डी टी, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन पाई स्क्वायर 0 टू पाई टी साइन एन टी डी टी। अब अगेन जो है हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना है हमने, तो इसलिए फिर से जो है जैसे हमने ए एन की वैल्यू फाइंड की थी तो उसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया था, इसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही होगा। ठीक है, इट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, लेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट करने के लिए लेट u इक्वल्स टू टी, इट मीन्स डी यू इक्वल्स टू डी टी। अब इंटीग्रेशन अगर हमने करना है u डी वी का तो वो किसके इक्वल आता है, यू वी माइनस वी डी यू। ठीक है, u इक्वल्स टू टी है, डी वी इक्वल्स टू क्या है, u तो हमने t पुट कर दिया, डी वी क्या हो जाएगा दिस टर्म साइन एन टी डी टी। ठीक, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, डी वी इक्वल्स टू एज्यूम करना है इक्वल्स टू है साइन एन टी डी टी। तो इसका मतलब v क्या हो जाएगा, सिंपली v, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एन टी का, वो क्या होगा माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। ठीक,
ओके, अब जो है हमें सिंपली ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इसमें पुट करना है। ये फाइंड करने के लिए टी इंटीग्रल टी साइन एन टी डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल टी साइन एन टी यू डी वी का मतलब डी टी। ठीक है, क्योंकि u इक्वल्स टू टी हमने एज्यूम किया है, डी वी इक्वल्स टू साइन एन टी डी टी हमने एज्यूम किया है, तो हमने सिंपली इसमें ये पुट कर दी वैल्यू, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करते हैं यू वी। यू क्या है हमारा, टी इंटू वी, वी इंटू वी करना है, वी क्या है माइनस कॉस एन टी अपॉन एन। ठीक है, माइनस, अब इंटीग्रल करना वी का, तो वी क्या है हमारा माइनस कॉस एन टी, मीन्स माइनस प्लस हो गया कॉस एन टी अपॉन एन का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू डी यू। डी यू क्या हमारा डी टी, तो डी टी पुट कर लिया ऐसे। तो यहाँ पुट कर लेते हैं इस इंटीग्रेशन को, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस टी कॉस एन टी अपॉन एन, माइनस 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 प्लस हो चुका है, प्लस कॉस एन टी इंटीग्रल कॉस एन टी अपॉन एन डी टी। ठीक, इसमें से पुट कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ए अपॉन पाई स्क्वायर, और इसमें इंटीग्रेशन की लिमिट भी पुट करेंगे 0 टू पाई, और इधर भी लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई। ठीक है, अब लिमिट अगर हमने पुट की यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई कॉस एन पाई माइनस कॉस ज़ीरो, माइनस ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टी ज़ीरो है, तो ये होल टर्म ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक, अपॉन एन प्लस, अब कॉस एन टी अपॉन एन का इंटीग्रेशन करते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन एन टी अपॉन एन स्क्वायर। अब इसमें भी लिमिट पुट करेंगे 0 टू पाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई कॉस एन पाई अपॉन एन। ठीक है, और ये टर्म अगर इस टर्म में हम लिमिट पुट करते हैं, क्या हो जाएगा साइन एन पाई माइनस साइन ज़ीरो अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, साइन एन पाई क्या होता है, साइन अगर हम एन की जो है 1 टू इन्फिनिटी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए एन इक्वल्स टू हमने 1 पुट किया फर्स्टली, तो साइन पाई कितना होता है 0, साइन 2 पाई, अगर एन इक्वल्स टू 2 पुट किया साइन 2 पाई हो जाएगा, ये भी 0। ठीक है, साइन 3 पाई भी 0, ये तो साइन 0 0 ही होता है, तो 0 माइनस 0 जगह मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म लेफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब फॉर इवन एन, अगर हम एन की वैल्यू को इवन लेते हैं, मीन्स एन की वैल्यू को लेते हैं एन इक्वल्स टू 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बी एन कितना हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई अप टू कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 4 पाई, कॉस 6 पाई, इन सब की वैल्यू क्या होगी +1। ठीक, तो ये माइनस पाई इंटू 1 हो जाएगा, मीन्स माइनस पाई अपॉन एन हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन एन पाई। ठीक, फॉर इवन एन। ठीक, फॉर ऑड एन लेते हैं, ऑड एन वैल्यूज़ लेते हैं, मीन्स एन इक्वल्स टू 1 2 1 3 5 अप टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो बी एन कितना हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू ए अपॉन पाई स्क्वायर माइनस पाई, अब जो है एन की और वैल्यूज़ लेनी है, मीन्स एन इक्वल्स टू सपोज कीजिए फर्स्ट हमने पुट किया 1, तो क्या हो जाएगा कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1। ऐसे ही कॉस 3 पाई की वैल्यू भी -1 होती है, कॉस 5 पाई की वैल्यू -1 होती है, मीन्स और एन की वैल्यूज़ के लिए -1 आएगा कॉस एन पाई, तो ये जाएगा -1 अपॉन एन। दिस इज इक्वल टू व्हाट, प्लस ए अपॉन पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन एन। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन एन पाई। ठीक, तो इसका मतलब बी एन जो हो गया इक्वल्स टू हो गया ए अपॉन एन पाई फॉर ऑड एन वैल्यूज़
ये हम देख सकते हैं फॉर ऑड एन बी एन ए अपॉन एन पाई आया है, एंड माइनस ए अपॉन एन पाई फॉर इवन एन, ये हमने माइनस ए अपॉन एन पाई इवन एन की वैल्यूज़ के लिए फाइंड किया फॉर इवन एन। ठीक है, तो इसको हम सिंपली राइट कर सकते हैं कि बी एन इज इक्वल टू है ए अपॉन एन पाई माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक, अब ये इवन और दोनों वैल्यूज़ के लिए ये राइट डाउन कर सकते हैं। ये हम चेक भी कर सकते हैं, अगर n इक्वल्स टू n जो है इक्वल्स टू वन लेते हैं, मीन्स ऑड लेते हैं, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2, और माइनस वन रेज़ टू पावर 2 कितनी हो जाएगी +1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा a अपॉन एन पाई फॉर ऑड n वैल्यूज़। अगर हम n इक्वल्स टू 2 लेते हैं, मीन्स इवन n लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगी पावर माइनस वन की, तो माइनस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस ए अपॉन एन पाई, जो कि सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब हम बी एन को इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक, इट मीन्स एज फोरियर सीरीज इस वेव फॉर्म की क्या हो जाएगी, जो अभी हम ये जो हमारी गिवन वेव फॉर्म है, फोरियर सीरीज का एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स टी इक्वल्स टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए एन cos n t प्लस बी एन साइन एन टी। ठीक है, अब ए नॉट हमने क्या फाइंड आउट किया था, इट इज़ इक्वल टू ए अपॉन 4, तो सिंपली ए नॉट के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, ए अपॉन 4 प्लस एन समेशन एन इक्वल्स टू, अब ए एन की वैल्यू क्या आई थी हमारी, ए एन वॉज इक्वल टू -2a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर फॉर ऑड एन, इवन एन के लिए 0 था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एन इक्वल्स टू ऑड है, तो इसके लिए एन क्या है, -2a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस एन टी। ठीक, बी एन जो कोफिशिएंट है वो किसकी इक्वल है, बी एन इज इक्वल टू ए अपॉन एन पाई माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन, तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity ए अपॉन पाई जो है आउटसाइड ले लेंगे, और एन 1 अपॉन एन माइनस वन रेज टू पावर एन प्लस वन जो है समेशन के इनसाइड ले लेंगे। ठीक है, साइन एन टी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन 4 -2a अपॉन पाई स्क्वायर जो आउटसाइड ले लिया, क्या इनसाइड हुआ समेशन के, एन इज ऑड। ठीक है, फॉर एन ऑड के लिए इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर कॉस एन टी। ठीक है, ऐसे ही इसमें क्या होगा, प्लस ए अपॉन पाई, इसको जो एज इट इज़ ही राइट डाउन कर देते हैं, एन इक्वल्स टू 1 to infinity -1 रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन साइन एन टी। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन 4 -2a अपॉन पाई स्क्वायर। अब n जो है वो ऑड है, ठीक है, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं पहले, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर मीन्स कॉस t हो जाएगा, n की जगह 1 हो गया। ठीक, प्लस अब n इक्वल्स टू 3 लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर कॉस 3t। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर कॉस 5t। ऐसे ये एन की वैल्यू इन्फिनिटी तक कंटिन्यू रहेगी। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, प्लस ए अपॉन पाई, अब एन जो है इक्वल्स टू 1 लेते हैं, तो एन इक्वल्स टू 1 पर ये क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, -1 रेज टू पावर 2 हो जाएगी, तो मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें क्या लेंगे 1 अपॉन 1 साइन एन टी, साइन टी माइनस, अब एन इक्वल्स टू 2 लिया, तो ये क्या हो गया 2 + 1, ठीक 3 हो गया, -1 पावर 3 कितना हो गया -1, तो माइनस से लिया अपॉन 2 साइन 2t। ओके, ऐसे ही अब एन इक्वल्स टू 3 लिया, तो 3 + 1 क्या हो गया 4, तो -1/4 कितना हो गया, तो +1 साइन 3t अपॉन 3। ओके, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा। ये क्या आ गई, ये फोरियर सीरीज आ गई फॉर गिवन वेव फॉर्म। सो दिस इज द फोरियर सीरीज फॉर दिस वेव फॉर्म। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।